डीआईजी पहुंचे गडरा गांव, कहा दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं, निर्दोष को डरने की जरूरत नहीं। रीवा आईजी गौरव राजपूत पदभार ग्रहण करते ही मऊगंज के गडरा गांव पहुंचकर आरोपियों के घर के सामने शहीद हुए पुलिस के जवान एएसआई रामचरण गौतम को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा। पुलिसकर्मी की शहादत पर दुखी मन से आईजी ने कहा कि हम दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर वह निर्दोष है तो फिर उसे डरने की जरूरत नहीं है। बता दें कि मऊगंज जिले के गडरा गांव में 15 मार्च को एक विभत्स घटना देखने को मिली थी, जहां एक युवक सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया था और फिर बवाल के दौरान पुलिस के एएसआई रामचरण गौतम पर भी जानलेवा हमला हुआ, जिसके कारण वह शहीद हो गए। इस घटना में कई अन्य पुलिसकर्मी और अधिकारी भी घायल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर संज्ञान लेते हुए अब तक मऊगंज कलेक्टर एसपी सहित रीवा डीआईजी का तबादला कर दिया गया और फिर अब उनकी जगह पर नए आईजी, डीआईजी एवं मऊगंज कलेक्टर एसपी की पदस्थापना हुई है। बता दें कि गौरव राजपूत को रीवा के नए आईजी की जिम्मेदारी मिली है, जिन्होंने 27 मार्च की दोपहर पदभार ग्रहण करते ही शाम में मऊगंज के गडरा गांव पहुंच गए, जहां उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और फिर जिस स्थान पर मध्य प्रदेश पुलिस के एएसआई रामचरण गौतम शहीद हुए थे, ठीक उसी स्थान पर शोक सभा आयोजित कर एएसआई रामचरण गौतम को श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आईजी गौरव राजपूत ने कहा कि जो घटना हुई वे बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा है कि मैंने सभी एसपी को निर्देश दिए हैं, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो और पुलिस पिटनी नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पुलिस पर लग रहे आरोप पर भी कहा कि अगर पुलिस पहले पहुंच जाती तो घटना को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता था। इस तरह की घटनाएं आमतौर पर नहीं होती, पर शहीद एएसआई रामचरण गौतम जी ने जिस तरह से वीरता का परिचय दिया है, वो अपने आप में एक बहुत मिसाल वाली बात है। घटनाक्रम के बाद 2 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं और दोनों में लगभग कुल मिलाकर 38 लोग गिरफ्तार अभी तक किए जा चुके हैं। ये घटना पुलिस की ओर से जितनी ज्यादा तौर पे निंदनीय कही जाए उतनी है, और मैं इस घटनाक्रम के बाद चार्ज आज लेने के बाद एसपी साहब को और बाकी जिलों के एसपी को भी यही बोला है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। ना पुलिस को पिटना चाहिए और ना पुलिस इस तरह से बलिदान की वेदी पे लॉ एंड ऑर्डर के कारण से शहीद हुई। और जिले में दूसरी बार पुलिस के साथ मतलब मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है और मृतक के परिजनों का कहना है कि घटना लगभग युवक को जो बंदी बनाया गया वो लगभग 12:30 बजे के आसपास है। पुलिस से सक्रियता दिखाई शाम के लगभग, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो मैं आया हूँ, ये सारे तथ्य जो हैं इन सबको संज्ञान में लेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि जो पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उनके बारे में उनके तथ्यों को भी समावेश किया जाएगा। एक विस्तृत रिपोर्ट में एसपी से बुलाऊंगा इसके बाद। और पुलिस कर्मचारियों ने तो अपना कार्य किया है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अगर पुलिस जल्दी पहुंच पाती तो इस घटनाक्रम को कुछ हद तक पहले से कंट्रोल किया जा सकता था। सर, आज 13वां दिन है घटना को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बनी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर स्थिति तो अब लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। इस समय बिल्कुल पुलिस ने अपनी व्यवस्था जो है बिल्कुल चाक चौबंद रखी हुई है और द लॉ एंड ऑर्डर इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। जो लोग घटना से नहीं जुड़े हुए उनमें भी थोड़ा भय का माहौल तो है पुलिस की वजह से। उनको मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आरोपी गणों को हम छोड़ेंगे नहीं और जो निरपराध है वो बिल्कुल बाकायदा किसी प्रकार से निर्भीक हो जाए, पुलिस उसका कुछ नहीं करेगी।